हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी राज्य की जो कार्यपालिका और विधायिका होती हैं, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की। वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं। बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है। यानी संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है। तो भाग 6 को संविधान का यानी राज्य का संविधान कहा जाता है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक अनुच्छेद का वर्णन है। यानी भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णन है। संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो ये भाग 8 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 239 से 242 में दिए गए हैं। यानी संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 8 में दिए गए हैं। भारत के किस राज्य पर संविधान के भाग 6 का प्रावधान लागू नहीं होता। तो जम्मू कश्मीर पर जो है भाग 6 का प्रावधान लागू नहीं होता है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 71 में दिया गया है। सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 371 के तहत दिया गया है। यानी सिक्किम के बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 371 में दिया गया है। राज्य कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। यानी राज्य की जो कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में परंतु जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल से राज्यपाल निर्वाचित या मनोनीत होते हैं, उसको करते हैं डिस्कस। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने यह सुझाव दिया कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, किंतु संविधान सभा में इस पर आम सहमति नहीं थी। जहां कृष्णामाचारी, जीबी पंत और बीजी खैर आदि निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि मनोनीत राज्यपाल चाहते थे। यानी जो अंबेडकर और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो अंबेडकर यानी मनोनीत राज्यपाल चाहते थे। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान से अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। राज्यपाल के निर्वाचन की पद्धति को न अपनाए जाने के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार थे। यथा जो अपनाए न जाने के प्रमुख कारण थे वो थे, राज्यों में भी संघ के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, अतः राज्यपाल को संसदीय शासन प्रणाली के अधीन कार्य करना था, और एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन प्रणाली मेल नहीं खा रहे थे। राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री से मतभेद व संघर्ष की संभावना अधिक थी। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मान सकता था तथा वह कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों को ग्रहण कर सकता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख न रहकर वास्तविक प्रधान बन सकता है। नेक्स्ट हमारा, राज्यपाल के निर्वाचन का तात्पर्य होता है एक और निर्वाचन जो किसी प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर न लड़ा जाकर बिल्कुल व्यक्तिगत मुद्दे पर लड़ा जाता है। इसमें कष्ट और व्यय की तुलना में लाभ कुछ भी न था। संविधान निर्माता राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल की पद्धति को भी नहीं स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि इसमें राज्यपाल राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना बन सकता था। नेक्स्ट हमारा, राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में राज्य में संघीय शासन के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल
राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, न कि संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य में राज्यपाल की भूमिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, मध्यस्थ एवं निर्णायक की है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न रहकर दलबंदी एवं गुटबंदी का शिकार हो सकता है, यानी दलबंदी एवं गुटबंदी का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी 2 योग्यताएं दी गई हैं? तो यह प्रथम, वह भारत का नागरिक हो, द्वितीय वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी प्रथम वह भारत का नागरिक हो और द्वितीय वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट हमारा, अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए आवश्यक अन्य कौन कौन सी शर्तें दी गई हैं? राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारित नहीं करेगा। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अनुच्छेद 156 के अंतर्गत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल सामान्यतः अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक पद धारण करता है? यानी राज्यपाल जो है सामान्यतः अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक कार्यकाल धारण करता है। राज्यपाल को कौन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भी उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ध्यातव्य है कि संसद को या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल को हटाने के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 3.5 लाख रुपये राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन मिलता है। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता किस निधि से दिया जाता है? जो राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता जो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में 2003 में क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यानी राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है किस निधि से दिया जाता है? तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। संविधान के अनुसार अपने आचरण के लिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल द्वारा किस संविधान संशोधन के माध्यम से विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2002 से जो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को समाप्त कर दिया गया है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्य। किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करते हैं? तो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सरकारी आंदोलन के क्षेत्र में, यानी राज्यपाल जो विधान परिषद का मनोनीत करते हैं। राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है? तो ये राज्यपाल को है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष कौन कौन से विकल्प होते हैं? राज्यपाल विधेयक पर अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो यानी ये इसके पास अनुमति होती है। अनुमति को रोक सकता है, अनुमति दे सकता है और विधेयक के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है और विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? यानी धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन है। आज के जो हमारा चैप्टर था इसमें हमने राज्यपाल को डिस्कस किया है, यानी राज्य की जो कार्यपालिका एवं विधायिका जो शक्ति, राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका जो थी, इसमें हमने आज का जो टॉपिक लिया था हमने राज्यपाल का लिया था। तो राज्यपाल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं और बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।